किशोरावस्था का मतलब है संधिकाल। यह संधिकाल वह समय होता है जो बचपन और वयस्कता के बीच का होता है। जब एक बच्चा या एक शिशु अपने किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उस उम्र को हम सामान्यतः संधिकाल या किशोरावस्था कहते हैं। और यह किशोरावस्था डब्ल्यूएचओ के अनुसार दायक्षो सामान्यतः 10 से 19 वर्ष के बीच होती है। जब एक बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तब वह शारीरिक और कुछ मानसिक परिवर्तनों से गुजरता है। तो इस किशोरावस्था में किशोर या बच्चे के साथ माता-पिता वास्तव में कैसा व्यवहार करेंगे, यह कई बार समझ नहीं पाते। लेकिन कैसा व्यवहार करेंगे, यह जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि बच्चे या किशोर के मानसिक जगत में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। पहला परिवर्तन जो होता है, वह यह है कि इस किशोरावस्था में बच्चे के अंदर अपनी पहचान की खोज शुरू होती है। अर्थात उसकी पहचान की भावना, अर्थात खुद को पहचानना, खुद को समझना। यह प्रक्रिया शुरू होती है। और यह कि वह कहाँ से आया, कैसे आया, वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसकी पसंद की जगहें क्या हैं। ये जगहें अलग अलग होती हैं। और वह खुद कौन है, क्या चाहता है, इन जगहों की आत्म जिज्ञासा बच्चे के मन में एक प्रकार की उत्पन्न होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। साथ ही उसके अंदर एक प्रकार की स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। एक बच्चा जब 9-10 साल का होता है, तब तक वह हमेशा अपनी माँ के आंचल के नीचे रहता है। अर्थात वह अपनी माँ के संरक्षण में रहता है और उसकी देखभाल में पलता है। हम कहते हैं कि इस समय वह माता-पिता के बाहर वैसा सोच नहीं सकता, पिता और उसके माता-पिता की राय ही उसकी राय होती है और वह उनके कहे अनुसार चलता है। लेकिन अचानक जब यह बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो हम उसे पहचान नहीं पाते। वह बच्चा जैसे तर्क करना शुरू कर देता है कि वह अपनी राय जोर देकर व्यक्त करने की कोशिश करता है। वह माता-पिता की बातें पहले की तरह सुनना नहीं चाहता। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तब से ही माता-पिता के साथ उसकी एक प्रकार की अलगाव प्रक्रिया शुरू होती है। हम माँ के शरीर के अंदर थे या कोशिकाओं के साथ मिले हुए थे। वहाँ से धीरे-धीरे अलगाव की प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया जन्म के बाद भी एक प्रकार से दिखाई देती है और यह अलगाव की प्रक्रिया चलती रहती है। आप देखेंगे कि एक बच्चा या किशोर अचानक से अपनी पसंद के अनुसार खाना, अपनी पसंद के अनुसार घूमना, अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीना चाहता है। अर्थात वह कब नहाएगा, कब पढ़ेगा, कौन-सा कपड़ा पहनेगा, ये सब वह खुद चुनना चाहता है। ये जो अपनी पसंद के अनुसार चाहना या खुद को अपनी पसंद के अनुसार मूल्यांकन करना, ये बहुत बुरा नहीं है और यह उसके सामान्य विकास के लिए कुछ हद तक आवश्यक भी है। और एक और बात होती है कि इस किशोरावस्था की एक और दिलचस्प विशेषता है कि हर चीज़ में ना कहना। अर्थात जब भी माँ कुछ कहती है, वह उसे किसी भी तरह से बुरा लगता है, तब हम उसे इस तरह से डांटते हैं कि उसका आत्मविश्वास बहुत हद तक टूट जाता है, जिसके कारण वह इससे बाहर निकलने और सुधारने की कोशिश करता है। जब हम उसे बिल्कुल भी नहीं कहते कि तुम बिल्कुल खराब लड़का हो या तुम बिल्कुल खराब लड़की हो या तुम्हारे कारण मेरी सारी इज्जत खत्म हो गई। जब एक बच्चा महसूस करता है कि मैं वास्तव में शून्य हूँ, तब उससे अच्छा करने की उसकी शक्ति, इच्छा, वह साहस चला जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं वास्तव में बहुत खराब हूँ। और यह बात याद रखें कि माता-पिता बच्चे को कैसे देखते हैं, उस पर बच्चे की अपनी धारणा बहुत हद तक बनती है। अर्थात यदि आप बच्चे को हमेशा खराब कहते हैं, हमेशा उसकी गलतियों की बात करते हैं, तो वह खुद को उसी तरह देखना सीखता है। शायद वह आपके साथ तुरंत एक तर्क करता है या तुरंत गुस्सा हो जाता है या तुरंत खुद को किसी और तर्क में उलझा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह स्वीकार कर लेता है
नहीं, मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं शायद उतना नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं कर सकता। यह मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, यह सबसे हानिकारक है बच्चे के लिए और यह उसके पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगा। यह जो किशोरावस्था का अचानक परिवर्तन, अर्थात हर चीज़ में न कहने की प्रवृत्ति, थोड़ा तर्क प्रिय होना, हर चीज़ में थोड़ा अवज्ञाकारी होना, यह सब बिल्कुल सामान्य है। और इस मामले में हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार के अवांछित व्यवहार, अर्थात यह तर्क करना या किसी भी प्रकार की पढ़ाई न करना या अपनी मर्जी से जीवन जीने की प्रवृत्ति, यदि यह बहुत अधिक अवांछित नहीं है, तो यदि आप इसे थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं, अर्थात इसे ध्यान नहीं देते, तो बच्चे या किशोर को देखा जाएगा कि वह फिर से सही जीवन जीने की दिशा में आ रहा है। और यदि यह आवश्यक हो कि नहीं, ये किसी भी तरह से वास्तव में स्वीकार्य नहीं है कि, तो हम कहेंगे कि अस्थायी रूप से आपके प्यार को कम कर दें, बात करना कम कर दें, या जो अन्य सुविधाएं वह आपसे प्राप्त कर रहा है, जैसे उसकी पॉकेट मनी, आपकी जो अंतरंगता है, उसे कम कर दें। हम जो करते हैं, जब भी कोई अवांछित व्यवहार करता है, तो हम बहुत ज़्यादा डांटते हैं या उसे फटकारते हैं या उस पर हाथ उठाते हैं, जो बाद में माता-पिता को खुद बहुत बुरा लगता है। जब बुरा लगता है, तो वे इसे फिर से संतुलित करने की कोशिश करते हैं, अर्थात उसे एक उपहार खरीद कर दे देते हैं या उसकी एक शुआ अच्छा खाना बना दिया, जिसके लिए बच्चे ने अस्थायी रूप से कुछ डांट सुनी, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं हुई। केवल परेशानी ही नहीं होती, कुछ मामलों में उसे पुरस्कृत भी किया गया, अर्थात उसे एक नौ उपहार मिला या उसे शाम को एक नौ अच्छा खाना मिला, जो मेरे एक नौ अतिरिक्त प्रयास या खुशी का कारण बना। यह उसे एक प्रकार से ऋणात्मक रूप से मजबूर कर रहा है। और एक और बात यह है कि किसी भी प्रकार के अच्छे काम या वांछित स्थिति में उसे हमेशा प्रोत्साहित करना, प्रशंसा करना, और जब भी वह कोई अच्छा काम करता है, तो यदि आप उसे अधिक से अधिक सकारात्मक रूप से कहते हैं, इससे बच्चे का आत्मविश्वास स्तर बढ़ेगा। और एक बात जो कभी नहीं करनी चाहिए, वह है अन्य बच्चों के साथ तुलना करना। हम सोचते हैं कि जब भी हम पड़ोस के लड़के या लड़की के साथ तुलना करते हैं, तो लगता है कि शायद वह थोड़ा प्रभावित होगा और वह पढ़ाई में अधिक ध्यान देगा, क्योंकि उसकी तुलना किसी और से की जा रही है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा है। यह उल्टा असर करता है। खेलकूद पर बहुत ध्यान देना, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, सामाजिक कौशल या सामाजिक दक्षता विकसित करने के लिए, जो वास्तव में बाद में सफल होने के लिए हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। बच्चे के अन्य दोस्तों के साथ मिलकर विशेष रूप से बाहर जाकर खेलना हमेशा फायदेमंद होता है। हालांकि इस मामले में हम अक्सर डरते हैं कि वह किसके साथ मिल रहा है और उसके दोस्त अच्छे हैं या नहीं। ये अगर आपको इस तरह की चिंता है, तो हमारी एक सलाह है कि आप घर पर उन्हें प्रोत्साहित करें कि उनके दोस्त आएं, ताकि आप देख सकें कि वे किसके साथ मिल रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण है, वह है माता पिता के बीच आपसी समझ, बांस के जंगल में सम्मान का संबंध। क्योंकि यह याद रखें, चाहे आपका बच्चा एकदम छोटा हो, किशोर हो या थोड़ा बड़ा हो, वह हमेशा माता पिता के बीच की सामंजस्य को देखना पसंद करता है। माता पिता के बीच का असुरक्षित संबंध और आपसी सम्मान न केवल उसे सुरक्षा का एहसास कराता है, बल्कि वह यह भी सीखता है कि पुरुष और महिला के संबंधों को कैसे बनाए रखना है, अर्थात जिस परिवार में माता पिता के बीच संबंध आपसी सम्मान पर आधारित हो, ऐसे परिवार के बच्चों में संभावना बहुत कम होती है कि वे भविष्य में अपने साथी के साथ असम्मानजनक व्यवहार करेंगे या उन्हें नीची नज़र से देखेंगे। बच्चे इस उम्र में जितना निर्देश सुनकर नहीं सीखते, उससे ज़्यादा वे देखकर सीखते हैं। और यह देखना परिवार के सदस्यों के बीच किस प्रकार का संबंध है, यह देखकर वे सीखते हैं और यह उनके जीवन में लागू करते हैं। काम यह है कि हम उम्मीद करेंगे कि आप पेंटिंग के स्थान पर अभिभावकों के स्थान पर सही व्यवहार करेंगे। सभी को धन्यवाद।